नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भारत में विकास एवं आयोजन नामक टॉपिक के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग विकसित देश के बारे में अध्ययन करेंगे। विकसित देशों की अवधारणा, परिभाषा एवं विशेषताओं के साथ साथ उन देशों के बारे में जानेंगे जो देश विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। आज की यह क्लास बीए तृतीय वर्ष 5th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विकसित देश किसे कहते हैं, परिभाषा एवं उदाहरण सहित बताइए तथा विकसित देश की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगले वीडियो में हम लोग विकासशील अल्पविकसित देशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित देश बनाने का प्रण हर देशवासी से लेने का आह्वान किया है। केंद्र सरकार ने भारत को 5,000 अरब डॉलर अर्थात 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। भारत एक विकासशील देश है। भारत कई क्षेत्र में विकसित देशों से बेहतर प्रगति कर रहा है। कई क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। जानने योग्य यह बात है कि विकसित देश या विकासशील देश किसे कहते हैं। ऐसे कौन कौन से मानक या विशेषताएं हैं जो किसी देश को विकसित या विकासशील देश का दर्जा प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं। आज की इस वीडियो में विकसित देश की परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और विशेषताओं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि भारत विकसित देश की किन किन विशेषताओं को पूरा कर रहा है और स्वतंत्रता के अगले 100 वर्ष पूरे होने तक क्या भारत विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आज की इस क्लास में है। तो विकसित देश किसे कहते हैं पहले जान लेते हैं। विकसित देश ऐसे देश होते हैं जहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीक विकास होता है, लोगों का जीवन स्तर उच्च स्तर का होता है, देश में आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा होता है तथा ऐसे देशों में गरीब जनसंख्या बहुत कम होती है, बेरोजगारी का स्तर भी कम होता है। अर्थात कह सकते हैं जो देश अपनी ज़रूरत को अपने दम पर ही पूरा करते हैं उन देशों को विकसित देश कहा जाता है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका कुल उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत ऊंचा है। इसलिए विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उपभोग, बचत, विनियोग का स्तर भी ऊंचा होता है। अगर विकसित देशों के उदाहरण की बात की जाए या किन किन देशों को विकसित देश की श्रेणी में रखा जाता है तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर आदि देशों को विकसित देश की श्रेणी में रखा जाता है। अब विकसित देश की अगर परिभाषा की बात की जाए तो अर्थशास्त्रियों या संस्थाओं का विकसित देश की परिभाषा के संदर्भ में एक मत नहीं है। संस्थाओं ने भी अलग अलग परिभाषा दी है और अर्थशास्त्रियों ने भी अलग अलग परिभाषा दी है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम लोग जान लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विकसित एवं अल्पविकसित देश की परिभाषा मानव विकास सूचकांक के मानकों के आधार पर दी गई है, जिसमें विकसित देश उन देशों को कहा गया है जिन देशों का मानव विकास सूचकांक 0.8 से अधिक या 0.8 से 1 के बीच होता है। ऐसे देशों को विकसित देश की श्रेणी में रखा गया है। विकासशील देश किसे कहा गया है यूएनडीपी द्वारा, तो ऐसे देश जिनका मानव विकास सूचकांक 0.5 से
8 के बीच है, ऐसे देशों को विकासशील देश की श्रेणी में रखा गया है। तथा जिन देशों का मानव विकास सूचकांक 0.500 से कम है वे देश अल्पविकसित देश की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इस मानक के आधार पर अल्पविकसित, विकासशील एवं विकसित देश का विभाजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र देशों को निम्न आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय और उच्च आय वाले देशों में वर्गीकृत करता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र का अल्पविकसित, विकासशील एवं विकसित देशों का जो वर्गीकरण है वह निम्न आय, निम्न मध्यम आय, उच्च आय और उच्च मध्यम आय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण किसी देश की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर आधारित है। अब कम आय वाले देश किसे कहा गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा? तो जिन देशों की प्रति व्यक्ति GNI ग्रॉस नेशनल इनकम $1085 तक है, ऐसे देशों को कम आय वाली अर्थव्यवस्था कहा गया है। निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था जिन देशों की ग्रॉस नेशनल इनकम ₹4255 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था कहा गया है। ऊपरी मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था जिन अर्थव्यवस्थाओं की वार्षिक इनकम ₹13,205 है तथा उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था जिन अर्थव्यवस्थाओं की इनकम ₹13,205 से ऊपर है, ऐसी अर्थव्यवस्था को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है। तो यह कुछ परिभाषाएं थी विकसित देशों की। विकसित देश किसे कहते हैं एक बार दोबारा समझ लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था या ऐसी अर्थव्यवस्था या विकसित अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जिनका कुल उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत ऊंचा है। इसलिए इन अर्थव्यवस्थाओं में उपभोग, बचत एवं विनियोग का स्तर भी ऊंचा होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। यह कह सकते हैं जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, तकनीक उच्च होती है, लोगों का जीवन स्तर भी उच्च होता है, रहन सहन का स्तर भी उच्च होता है तथा आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा माना जाता है या बहुत अच्छा होता है, गरीबी कम होती है, बेरोजगारी का स्तर कम होता है। तो ऐसे देश को विकसित देश की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। अब विशेषताओं में जान लेते हैं विकसित देश की क्या क्या विशेषताएं हैं। विकसित देशों में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं तथा उनका पूर्ण विदोहन होता है। विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा उन संसाधनों का तकनीक की सहायता से पूर्ण विदोहन एवं कुशल आवंटन विकसित देशों में किया जाता है। अगली विशेषता जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिक होने से उपभोग का स्तर ऊंचा होता है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ज़्यादा होती है विकसित देशों में, जिससे क्या होता है उपभोग का स्तर ऊंचा होता है और उपभोग का स्तर ऊंचा होने से रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, जिससे राष्ट्रीय आय के अनुपात में बचत और विनियोग का स्तर भी ऊंचा होता है। जनसंख्या का एक अल्प भाग कृषि में कार्यरत रहता है और कृषि आधुनिक ढंग से की जाती है। मतलब जनसंख्या का एक छोटा सा भाग कृषि कार्य में लगा होता है तथा खेती करने का जो तरीका है वह आधुनिक है। इसके अलावा भारत जैसे विकासशील देशों में खेती करने का जो तरीका है वह परंपरागत है और विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में खेती करने का जो ढंग है वह बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं हो पाया है। परिवर्तित तो हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बदला जा सका है। इसके अलावा जो अगली विशेषता है औद्योगिकरण के संबंध में क्या है, औद्योगिकरण के कारण विशाल उत्पादक इकाइयों का संगठन देखने को मिलता है। प्रति इकाई औसत उत्पादकता कम होती है और ऊंची कार्य क्षमता के कारण प्रति श्रमिक अधिक उत्पादकता करता है। मतलब विकसित देशों में श्रमिक की जो उत्पादकता है वह ज़्यादा होती है
विकासशील या अल्पविकसित देशों की तुलना में। इसके अलावा पूंजी निर्माण की दर उच्च होती है, जिससे प्रति व्यक्ति ऊंचा पूंजी अनुपात प्राप्त होता है। ऊंची उत्पादकता के कारण अधिक प्रति व्यक्ति आय होती है, जिससे अधिक मांग होती है, अधिक बचत होती है, अधिक निवेश होता है, अधिक पूंजी निर्माण होता है, जिससे तीव्र आर्थिक विकास होता है। पूंजी निर्माण की उच्च दर के कारण उत्पादकता क्या होती है? ऊंची होती है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, वस्तुओं की मांग अधिक होती है, अधिक बचत होती है, अधिक निवेश होता है, अधिक पूंजी निर्माण होता है और तीव्र आर्थिक विकास विकसित देशों का होता है। निर्यात पर कम निर्भरता होती है। निर्यात का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पादन में संतुलन बनाए रखना होता है। विकसित देशों द्वारा अधिकांश निर्मित माल का निर्यात किया जाता है। कम जनसंख्या, जन्म दर तथा मृत्यु दर भी कम होती है। विकसित देशों में अधिक जीवन प्रत्याशा तथा अधिक कार्यकुशलता पाई जाती है। जनसंख्या के संबंध में यह विशेषता है कि कम जनसंख्या होती है, जन्म दर तथा मृत्यु दर भी कम होती है तथा विकसित देशों में अधिक जीवन प्रत्याशा तथा अधिक कार्यकुशलता पाई जाती है। मतलब कार्यकुशलता, कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है और व्यक्ति कार्य करने में निपुण होते हैं तथा लोगों के जीवन की जो इच्छा है या प्रत्याशा है वह विकासशील देशों या अल्पविकसित देशों की तुलना में विकसित देशों में ज़्यादा होती है। पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग और उच्च तकनीक का स्तर होता है। इसके अलावा आय वितरण समान मात्रा में होता है। व्यापक नगरीकरण से दोहरी अर्थव्यवस्था का अभाव होता है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से संगठित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विकसित देश की अवधारणा एक सापेक्षिक धारणा है। विकसित देश एवं विकासशील देशों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए कुछ लोगों ने प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय को आधार बनाया, तो कुछ ने उसी के प्रदर्शित व्यापक दरिद्रता, जनसंख्या के अत्यधिक दबाव एवं रहन सहन के स्तर को चुना, तो कुछ ने औद्योगिक विकास में कमी, पूंजी की अल्पता को पिछड़ेपन का सूचक माना। इन सब के बावजूद प्रति व्यक्ति आय को संतोषजनक आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। क्या परिभाषा हो सकती है तथा विशेषताएं क्या हैं और विकसित देशों के अंतर्गत किन किन देशों को रखा जाता है तथा विकसित देश बनने के क्या मानक हैं, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब अगली वीडियो में हम लोग विकासशील अल्पविकसित देशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। विकासशील देश की अवधारणा, समझ, विकासशील देश की विशेषताएं एवं किन किन देशों को विकासशील या अल्पविकसित देश की श्रेणी में रखा गया है तथा भारत विकसित देश की श्रेणी में है या विकासशील देश की श्रेणी में है, किस श्रेणी में है, इसको भी अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और अगर भारत विकासशील देश की श्रेणी के अंतर्गत आता है तो कब तक भारत विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा, किन मानकों को पूरा कर रहा है कि विकासशील देश विकसित देशों में पहुंच जाए तथा भारत किन मानकों को अभी पूरा करने में सक्षम नहीं है। इन सब बिंदुओं के बारे में अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे।